गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। क्लेफ्ट लिप एंड प्लेट आर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। देखो, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट है वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम और जीआई सिस्टम में इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट क्या है? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है। ओनली स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट। इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट के दौरान मैक्सिलरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट रूप से क्या नहीं हो पाएगी? फ्यूज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट अराइज होंगे। इसी के साथ साथ जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट है वो सिंगल भी अराइज हो सकते हैं या दोनों कॉम्बिनेशंस में भी अराइज हो सकते हैं। अब है इनमें फर्स्ट वन क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप को हेयर लिप, क्लेफ्ट लिप को हेयर लिप और चिलियोस्केसिस के नाम से भी जाना जाता है। हेयर लिप और चिलियोस्केसिस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ जब मैक्सिलरी प्रोसेस है वो कंप्लीट रूप से फेल हो जाएगी फ्यूज होने में, मीडियल नेजल प्रोसेस ऑन फ्रंटल प्रोमिनेंस। जो फ्रंटल प्रोमिनेंस है उस फ्रंटल प्रोमिनेंस, ठीक है, के ऊपर जो मीडियल नेजल प्रोसेस है वो कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी मैक्सिलरी प्रोसेस से फ्यूज होने में। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। इसी के साथ साथ क्लेफ्ट लिप है वो एक यूनिलेटरल होती है, ओनली लेफ्ट साइड में ही अराइज होती है। ठीक है, ओनली लेफ्ट साइड में ही अराइज होती है। ओनली वन साइड ऑफ नोस्ट्रिल के एक साइड में अराइज होती है। इसके साथ साथ तो वन साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड। इंसिडेंस होता है इसका 800 पे एक लाइव बर्थ। ठीक है, इसी के साथ साथ जो क्लेफ्ट लिप है वो 5 to 12 वीक्स गेस्टेशनल एज में अराइज हो जाती है। इसी के साथ साथ सीवियरिटी इज वेरी फॉर्म इन नोच। जो इसकी सीवियरिटी है वो, तो नोच मीन्स क्या होता है? मार्क या निशान। ठीक है, सीवियर कब होगा? जब जो वर्मेलिन बॉर्डर है, ठीक है, बेस ऑफ नोच, उस पर क्या बन रहा हो? नोज बन रहा हो, निशान बन रहा हो, मार्क बन रहा हो, उस समय क्या है? क्लेफ्ट लिप सीवियर कंडीशंस में होता है। नेक्स्ट वन है टाइप्स। तो टाइप में फर्स्ट वन है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मीन्स होता है बिलो द सेंटर ऑफ वन ऑफ द नोस्ट्रिल, ओनली वन नोस्ट्रिल के सेंटर में ही प्रेजेंट हो। बाइलेटरल्स बिलो बोथ नोस्ट्रिल्स के ऊपर प्रेजेंट हो। इनकम्प्लीट ए नोज ऑन वर्मेलिन बॉर्डर ऑफ लिप, जो लिप का वर्मेलिन बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे क्या बन रहा हो? नोच बन रहा हो या मार्क बन रहा हो, वो इनकम्प्लीट होता है। और साथ साथ कंप्लीट, तो कंप्लीट क्या होगा? नोच अप टू एल्वियोलर प्रोसेस, एल्वियोलर प्रोसेस के ऊपर मार्क बन रहा हो, वो क्या होगा? कंप्लीट क्लेफ्ट लिप। तो ये टाइप किसके हैं? क्लेफ्ट लिप के। नेक्स्ट वन है नंबर 2 क्लेफ्ट लेफ्ट। तो क्लेफ्ट लेफ्ट के बारे में देखो, एक कंजेनाइटल फिशर्स इन द रूफ ऑफ द माउथ फॉर्मिंग ए कम्युनिकेटिंग पासेज वे बिटवीन द माउथ एंड नेसल कैविटीज। अब देखो कंजेनाइटल फिशर का मतलब क्या होता है? दरार या कोई भी छेद बन जाना। रूफ ऑफ द माउथ, जो माउथ की रूप है उसके ऊपर कोई भी कंजेनाइटल फिशर से बन जाएगा, जो क्या कर रहा है? कम्युनिकेटिंग पासेज वे, जो माउथ और नेजल कैविटी दोनों के बीच में कम्युनिकेटिंग पासेज वे बनाने का काम कर रहा है। इसे ही हम लोग क्लेफ्ट प्लेट बोलते हैं। इसी के साथ साथ क्लेफ्ट प्लेट है वो फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ हार्ड प्लेट। जो हार्ड प्लेट है, हार्ड प्लेट के साथ भी फ्यूजन नहीं हो रहा हो, या सॉफ्ट प्लेट, ठीक, हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट के बीच में फ्यूजन नहीं हो रहा हो, या दोनों हार्ड प्लेट के बीच में फ्यूजन नहीं हो रहा हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट प्लेट बोलते हैं। इसी के साथ साथ क्लेफ्ट प्लेट है वो 2000 पे एक लाइव बर्थ। अगर 2000 बच्चे बोर्न हो रहे हैं तो उनमें से एक के प्रेजेंट ये होगा। इसी के साथ साथ जो क्लेफ्ट प्लेट है वो 12 to 12 से 14 वीक गेस्टेशनल एज पे अराइज होता है। अब देखो, ये तो थी दोनों की डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट के बारे में। अब कोज या ईटियोलॉजी, डायग्नोसिस,
कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट इन सब के क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो ईटियोलॉजी में वायरल इन्फेक्शंस हो लाइक एज रूबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कोज कर सकता है, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट प्लेट कोज कर सकता है। प्रोलॉन्ग मैटरनल एनीमिया, बहुत अधिक समय तक क्या हो, मैटरनल एनीमिया हो। मैटरनल एल्कोहल और स्मोकिंग, जो मदर है वो अल्कोहल और स्मोक को क्या कर रही हो, कंज्यूम कर रही हो। साथ साथ एक्सरे रेडिएशंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो इन सब कारण की वजह से क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट क्या है, कोज की जा रही है। नेक्स्ट वन है डायग्नोसिस। अब देखो डायग्नोसिस में फर्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन। क्लेफ्ट लिप के लिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ग्लव्ड फिंगर। अब देखो यहाँ पे ग्लव्ड फिंगर्स मीन्स क्या है कि हम लोग अपने हैंड में क्या कर रहे हैं, ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है, और उसके बाद में सिंगल फिंगर से माउथ के अंदर इंसर्ट करवा के हम लोग फील करेंगे जो डिफेक्ट है उसको। नेक्स्ट वन है मैटरनल अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी करना ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। विजुअल एग्जामिनेशंस विथ फ्लैश लाइट की मदद से विजुअल एग्जामिनेशंस करना, जो डिफेक्ट है उसको आप लोग देख सको। तो ये था इसका डायग्नोसिस क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। तो कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट वन है फीडिंग प्रॉब्लम, ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, फीडिंग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बच्चा कंप्लीट रूप से क्या नहीं कर पाएगा, फीड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक एज एस्पायरेटरी नमोनिया हो जाना, हियरिंग लॉस, स्पीच प्रॉब्लम। तो ये हैं इन दोनों के कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। फर्स्ट वन है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होगा, ओनली क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वन है सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट वन सर्जरी है आपकी चीलियोप्लास्टी, ठीक है, चीलियोप्लास्टी, जो किसको रिपेयर करने के लिए की जा रही है, क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने के लिए क्या की जा रही है, चीलियोप्लास्टी। और इसी के साथ साथ जो चीलियोप्लास्टी है वो 3 to 6 मंथ पे डन की जाती है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर हम लोग जेड शेप सूचरिंग करते हैं, ठीक है, क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने के लिए जेड शेप सूचरिंग, ठीक है। जेड शेप में क्या करते हैं हम लोग, सूचरिंग करते हैं, जिसे हम लोग जेड प्लास्टी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जेड प्लास्टी बोलते हैं। क्यों कर रहे हैं, एक तो क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने के लिए, और साथ साथ जो सेपरेशंस ऑफ सूचर है उनके चांसेज को मिनिमम करने के लिए हम लोग जेड शेप में क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं। इसी के साथ साथ आफ्टर फूड, ठीक है, हम लोग खाना देने के बाद में हर बार जो सूचर्स हैं उनको क्लीन करेंगे NaC एस्ट्रेल वाटर की मदद से। तो ये फर्स्ट वन सर्जरी थी आपकी चीलियोप्लास्टी। नेक्स्ट वन है प्लेटोप्लास्टी। देखो प्लेटोप्लास्टी डन की जाती है 6 to 18 मंथ्स, 6 से लेकर 18 मंथ्स पे क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लेटोप्लास्टी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ द गैप ऑफ क्लेफ्ट प्लेट इज फिल्ड बाई, देखो जो गैप होता है क्लेफ्ट प्लेट का, जो रूप ऑफ माउथ के ऊपर जो फिशर्स बन रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग हमेशा फिल करते हैं म्यूकोपेरियोस्टियम फ्लेव कि जो एक म्यूकोजल टिश्यू होता है उससे क्या करते हैं हम लोग उसको फिल करने का, बनने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आफ्टर सर्जरी करने के बाद में ओरल पैकिंग की जाती है, ठीक है, माउथ की पैकिंग की जाती है, और ये माउथ पैकिंग 2 to 3 डेज के लिए हम लोग रखते हैं, और इस टाइम हमें IV फ्लूइड देना है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है। तो ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब देखो नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट वन है प्री ऑपरेटिव केयर या प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम लोग चाइल्ड को किस पोजीशन में, अपराइट पोजीशंस में रखेंगे। इसके साथ साथ बिफोर सर्जरी से 8 आवर्स या 6 to 8 आवर्स हम लोग क्या करेंगे, बेबी को NPO, नथिंग बाई माउथ या नथिंग पर ओरल, हम लोग कुछ भी नहीं देंगे। नेक्स्ट वन है टीच द पेरेंट्स द ESSR मेथड ऑफ फीडिंग। ESSR मेथड ऑफ फीडिंग हम लोग पेरेंट्स को सिखाएंगे। तो E मीन्स तो क्या हो गया, एनलार्ज द निपल, ठीक है, निपल की साइज बढ़ाओ। S का मतलब स्वेलो, ठीक है, S स्टूमुलेट द सक रिफ्लेक्स, जो सक रिफ्लेक्स है उनको स्टूमुलेट करो, और साथ साथ नेक्स्ट वन है रेस्ट। तो हम लोग ये है इसका प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, और ESSR मेथड हम लोग पेरेंट्स को टीच करते हैं, किसके लिए, फीडिंग के लिए। नेक्स्ट वन है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में फर्स्ट वन है क्लेफ्ट लिप रिपेयर।
या चीलियोप्लास्टी के बाद में आप लोग कौन सा मैनेजमेंट कर रहे हो। तो फर्स्ट वन है यूज लिप प्रोटेक्टर डिवाइस। लिप प्रोटेक्टर डिवाइस जो लिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे डिवाइस का यूज करना है। साथ साथ आफ्टर द चीलियोप्लास्टी हम लोग साइड लेटरल पोजिशंस देते हैं, साइड लाइन लेटरल पोजिशंस दे रहे। और आफ्टर द फीडिंग जो सूचर लाइन है उसको हम लोग किसकी मदद से, स्टेराइल वाटर और एनएस की मदद से क्लीन करेंगे। नेक्स्ट वन है क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर। क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर या प्लेटोप्लास्टी के बाद में क्या मैनेजमेंट होगा, तो वो मैनेजमेंट है प्रोन पोजीशन शुड बी गिवन। चाइल्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोन पोजीशंस दे रहे हैं। अगर प्रोन पोजीशन हम लोग नहीं दे सकते तो साइड लाइन पोजीशंस, फिर साइड लाइन पोजीशंस देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग जो चाइल्ड है उसको ब्रूसिंग ऑफ टीथ अलाउ नहीं करेंगे, साथ साथ हार्ड सबस्टांस नहीं देंगे ईट करने के लिए, और अवॉइड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस इन द माउथ। ठीक है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को माउथ प्लेस करने या माउथ में देने से पहले क्या उसको देंगे नहीं, अवॉइड करेंगे। साथ साथ लाइक है जैसे सक्शन कैथेटर हो गया, ओरल थर्मामीटर हो गया और टंग डिप्रेसर्स, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, माउथ में प्लेस करने से अवॉइड करेंगे। तो यही है आपका कंप्लीट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। थैंक यू।